जय बाबा केवल। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल एकादशी व्रत कथा पर स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं। आइए आज सुनते हैं बाबा केवल की जन्म कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। पुराने समय की पौराणिक कहानी है। इंद्रवारा गांव बिहार के समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के एक शांत और सरल गांव था। इसी गांव में जन्म हुआ मोहन पहलवान के घर एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया केवल। वह बालक बाल्यकाल से ही केवल में असाधारण बल और बुद्धि के लक्षण दिखने लगे। लोग कहते थे कि वह बालक ईश्वर का वरदान है, जो किसी महान कार्य के लिए जन्मा है। केवल का शरीर तो बलशाली था ही, पर उससे कहीं अधिक मजबूत था उसका आत्मबल। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, गांव के लोग उसे बाबा केवल कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उसमें एक संत का संयम और योद्धा का साहस था। वह तंत्र और मंत्र विद्या से परिपूर्ण था। उस समय गांव के आसपास एक अत्याचारी जागीरदार राज किया करता था। वह गरीबों को सताता, उनकी जमीन छीन लेता और महिलाओं को अपमानित करता। लोगों में भय का ऐसा वातावरण था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पर बाबा केवल चुप नहीं बैठे। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया, उनमें हिम्मत और विश्वास जगाया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाया। एक रात जब जागीरदार के सैनिक गांव पर धावा बोलने आए, बाबा केवल ने अकेले ही उन्हें रोका। लाठी, तलवार और अपने बाहुबल से उन्होंने अत्याचारियों को पीछे धकेल दिया। उस युद्ध में बाबा केवल घायल तो हुए, लेकिन गांव को बचा लिया। बाबा केवल ने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में उस वक्त उन्होंने अहम भूमिका निभाई। समाज के लोगों की जुल्म व अत्याचार से रक्षा की। सामाजिक समरसता बनाने के साथ निषाद समुदाय के लोगों को अत्याचार से छुटकारा दिलाया। इसलिए निषाद समुदाय इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद गांव में एक नया युग शुरू हुआ, सत्य और न्याय का युग। बाबा केवल ने कभी राज नहीं किया, लेकिन उनका नाम ही लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी इंद्रवारा गांव में लोग उन्हें एक संत और वीर के रूप में पूजते हैं। उनके नाम पर एक मंदिर बना है, जहां हर वर्ष रामनवमी को मेला लगता है और उनके बलिदान की कथा गाई और सुनाई जाती है। बाबा केवल न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि वे न्याय, करुणा और संघर्ष की जीवित मूर्ति बन गए और आज भी लोगों के दिलों में अमर हैं। केवल महाराज निषादों के लोक देवता हैं। अमर सिंह ने जिस लोक नायक की मदद से विरोधियों से संघर्ष की विजय की गाथा लिखी, वे केवल महाराज ही थे। अत्याचार व जुल्म के खिलाफ सशक्त आवाज थे बाबा केवल। यहां आयोजित होने वाले मेले को 2010 में मिला राजकीय मेले का दर्जा। श्रद्धालु कहते हैं कि बाबा केवल महाराज की चिता को बुझाने के लिए उनकी समाधि स्थली इंद्रवाड़ा में गंगा मैया भी आई थी। करीब 800 वर्ष पूर्व बाबा केवल का जन्म इंद्रवारा गांव के मोहन पहलवान के घर में हुआ था। वे महान वीर व महाबली थे। बिहार के केवल महाराज की वीरता का डंका बजता है। रामनवमी के दिन ही बाबा केवल का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी के अवसर पर इंद्रवारा में मेला लगता है। इस ऐतिहासिक मेले को वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय मेला घोषित किया। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड अंतर्गत इंद्रवारा पंचायत में बाबा केवल के जन्म एवं निर्वाण दिवस रामनवमी के अवसर पर राजकीय मेले का आयोजन होता है। आज से वर्षों पूर्व से शिवरा पटोरी में लोक देवता अमर सिंह के साथ हिंदू मुस्लिम संघर्ष को सांप्रदायिक सौहार्द में बदल दिया था। इस लिहाज से बाबा केवल महाराज सांप्रदायिक सौहार्द के अग्रदूत भी थे।
बताया जाता है कि विरोधियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक 700 शेर एवं बाघों से इन पर आक्रमण कराया गया था। इन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से 700 बाघाए को चीर कर मार डाला था। एक मादा शेरनी स्त्री जाति के होने एवं स्त्री जाति के सम्मान करने की खातिर उसे नहीं मारते हुए रामनवमी के दिन ही अपना प्राणोत्सर्ग किया था। श्रद्धालु कहते हैं कि बाबा केवल महाराज की चिता को बुझाने के लिए उनकी समाधि स्थली इंद्रवाड़ा में गंगा मैया भी आई थी। तब से उनके जन्म एवं परिनिर्वाण दिवस पर उनकी समाधि स्थली पर मेला लगता है। किंवदंती है कि समाधि स्थल के आसपास सर्पदंश की घटना से अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसी वजह से बाबा केवल स्थान मेले में पूरे देश से लाखों निषाद समुदाय के श्रद्धालु उक्त स्थल पर पहुंच हजारों बकरे को बलि देने के बाद मेला परिसर में भोजन बनाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बलि दिए गए बकरे को घर वापस नहीं ले जाना पड़ता है। इसके पूर्व ये सभी बाबा निषादों की राष्ट्रीय तीर्थस्थली बाबा अमर सिंह स्थान पर दुग्धाभिषेक भी करते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री हरि, राधे राधे।